हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो उन 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं। तो आपको नॉलेज हो गई वुड की कौन कौन सी चीज़ें आप घर पे भी देख सकते हो। बेडरूम में आपका बेड लगा होता है, वो भी किसका बना होता है, वुड का बना होता है। आपका टेबल चेयर होगी, बॉक्सेस हो गए, ये सब किसके बनते हैं, वुड के बनते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो वुड से बनते हैं। आपके टेबल, चेयर, स्पून, स्पून भी होते हैं वुड के, डोर, बॉक्स होते हैं, आपकी खिड़कियाँ, विंडो होती हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मतलब चीज़ें किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती हैं। आपने उन सभी के नाम यहाँ पे लिखने हैं। एटलीस्ट उन्होंने पूछा 5, आपको सिर्फ 5 ही बताने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट कीजिए वो ऑब्जेक्ट इस फॉलोइंग, इन जो आपको ऑब्जेक्ट दिए इनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं जो शाइन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो शाइन करते हैं। स्टील का स्पून, वो तो शाइन करेगा ही करेगा, स्टील क्या है आपका, मेटल का बना होता है। ग्लास बाउल, वो भी शाइन करती है। तो ये दोनों ही शाइन करते हैं, तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। मीन्स जो भी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताए गए हैं ये दोनों ही शाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने मैच करने हैं ऑब्जेक्ट के जो नीचे यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, किसके साथ मैच करने हैं, मटेरियल के साथ, जिस मटेरियल के वो बने हैं। तो याद रखिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन हमने इस टाइम पे जो जिसका मेनली किसका बना हुआ है, जो ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ होता है, हमने उसी के साथ उसको मैच करना है। जैसे आपकी बुक, बुक किसकी बनती है, ठीक है, वो पेपर की बनती है। पेपर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बुक जो है वुड की बनती है, आप सीधे बोले बुक किसकी बनती है, पेपर की बनती है। पेपर को ही ज्वाइन करके हमारी बुक बनती है। टम्बलर जो होता है वो ग्लास का होता है, ये आ गया आपका ग्लास। चेयर जो है आपके फर्नीचर में आती है, तो चेयर किसकी बनती है, वुड की बनती है। टॉय जो है आपके प्लास्टिक के बनते हैं, शूज़ आपके लेदर के होते हैं। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं मैच द कॉलम। नेक्स्ट आपको 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट दी है, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाई ग्लास इज़ ओपेक। इसने कहा है स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास जो है ओपेक होता है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट चीज़ें वो होती हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ओपेक चीज़ें वो होती हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। तो क्या हम स्टोन के आर पार देख सकते हैं और गिलास के आर पार नहीं देख सकते, ऐसा तो नहीं है। इसने अपोजिट लिखती है, बल्कि ऐसा है कि स्टोन आपका ओपेक होता है और ग्लास जो है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा गया है, इन नोट बुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोट बुक का एक अपना लस्टर होता है, एक अपनी मतलब शाइन होती है, टेक्सचर होती है, लेकिन इरेजर की नहीं होती, नहीं होती। तो क्या ये बोल रहे हैं कि इरेजर का कोई लस्टर नहीं होता, कोई इसकी शेप नहीं होती, होती है। ठीक है, तो यह फॉल्स बोल रहे हैं, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका 3rd है, चाक डिजॉल्व इन वाटर। चाक जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये मैंने कितनी बार आपको लास्ट वीडियो में टॉपिक में भी बताया हुआ है कि चॉक जो है वो डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर आप लकड़ी का कोई भी पीस लोगे तो वो पानी के ऊपर तैरता है, तो नेचुरली वो तैरता है। वुड जो हो, चाहे बारी से बारी होगा तब भी वो पानी में तैरती है वुड, तो इसने ट्रू कहा है। नेक्स्ट आपका वी पार्ट है, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेस्टिंग की थी। शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये डिजॉल्व होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है आपको, ऑयल मिक्स विद वाटर। ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ऑयल मिक्स होता ही नहीं है वाटर के साथ। अगर आप एक ड्रॉप भी अगर पानी में डालोगे ना ऑयल की, वो भी ऊपर तैरती रहती है, वो भी मिक्स नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट आपकी 7th स्टेटमेंट है, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। जब आप वाटर में सैंड को डिज़ोल्व करते हो तो थोड़ी देर के बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, तो सैंड खुद ब खुद कहाँ पे बैठ जाती है, नीचे बॉटम में बैठ जाती है, उसी कंटेनर के जिसमें आपने डाला होगा। तो सैंड जो है वो डिज़ोल्व होती नहीं है, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व होती नहीं, इसलिए वो बॉटम में बैठ जाती है। विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर। विनेगर आपका लिक्विड है एक, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। यस, ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि विनेगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। यहाँ पे देखो कुछ मटेरियल्स के और ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं। आपने क्या करना है, राउंड शेप्ड और अदर शेप्ड वाले को एक ग्रुप में करना है,
ईटेबल और नॉन ईटेबल वालों का भी एक ग्रुप बनाना है। तो ये देखिए हमने टेबल बनाया है इसका। राउंड शेप और अदर शेप में बास्केटबॉल आपकी राउंड शेप की होती है, ऑरेंज भी आपका राउंड शेप का होता है, ग्लोब भी आपका राउंड शेप का होता है, अदर पार्ट भी राउंड शेप का होता है। एप्पल जो है वो राउंड में नहीं होता, एप्पल की थोड़ी सी शेप जो होती है चेंज होती है। अब ईटेबल खाने वाले और नहीं खाने वाले ऑब्जेक्ट, वाटर हम खाते हैं पीते हैं, ऑरेंज भी हम खाते हैं, शुगर भी खाते हैं, एप्पल भी खाते हैं, तो ये सब ईटेबल हो गए। बास्केटबॉल के साथ हम खेलते हैं, खाते नहीं हैं उसे, ग्लो को नहीं खाते हम, अर्धन गड़े अर्धन पिक्चर में गड़ा जिसको बोलते हैं मटका, वो भी हम नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट करके इनका ग्रुप बना सकते हो। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, लिस्ट बनानी है उन आइटम्स की जो पानी पे तैरते हैं, और चेक कीजिए साथ में देखिए कि क्या वो ऑयल पे या केरोसिन पे तैरते हैं। जो चीज़ें पानी में तैर रही हैं क्या वो ऑयल या केरोसिन पे तैरेंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में तैरती हैं, दैट इज़ प्लास्टिक की बॉल तैरती है, बैलून आपके तैरते हैं, फैदर आपका तैरता है, आपकी मैचस्टिक, वुड, थर्मोकोल, केन, बोट, हेयर, ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो ऑयल पे या केरोसिन के ऊपर भी तैरेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी लिक्विड के ऊपर तैर सकती हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे ऑयल हो, या केरोसिन हो। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इनमें से कोई ना कोई चीज़ होगी जो डिफरेंट होगी, आपने उसको यहाँ से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए पार्ट में देखिए चेयर वुड की बनती है, बेड वुड का बनता है, टेबल वुड का बनता है, कबर्ड भी बनती है, अलमारी जो होती है आपकी, लेकिन क्या बेबी इसमें आएगा, इसमें बेबी नहीं आएगा। ठीक है, बेबी जो है वुड से नहीं बनती, तो आपने इसको सर्कल करके बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट आपका रोज़ फ्लावर है, जैस्मिन भी फ्लावर है, मैरीगोल्ड भी फ्लावर है, लोटस भी फ्लावर है, लेकिन बोट आपकी क्या है, नाव, तो वो यहाँ पे आपने इसको सर्कल आउट करके बाहर निकाल देना है। सी पार्ट में देखिए एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपके मेटल्स हैं, लेकिन सैंड तो मेटल नहीं होती। सैंड तो आपका ऐसे जस्ट मटेरियल है, एक मिक्सचर मतलब इसका सॉइल का। तो सैंड आपकी यहाँ से जो है वो ऑड है इसमें, तो आपने इसको बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट आपका शुगर, साल्ट, सैंड, मिल्क, मिल्क पाउडर। इसमें इसने डिज़ोल्विंग का क्राइटेरिया लिया है, शुगर भी डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, साल्ट भी हो जाता है, मिल्क भी हो जाती है, मिल्क पाउडर भी डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन सैंड जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, अपने सैंड को यहाँ से क्या करना है, पिक आउट करके बाहर निकाल देना। तो ये था आपके टेक्सचर क्वेश्चन के सोल्यूशन जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।